शक्लो सूरत भोली भाली देखने में नेक हैं, हकीकत में ये इब्लिस के पिल्ले सारे शैतान एक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की लानत हो इन झूठे कज़ाओं पर। देखिए ये क्या कहते हैं। गौसपाक फरमाते हैं 3 साल मैंने कुछ नहीं खाया पिया। 3 साल के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम 2 रोगनी रोटियां, जिसको आप पराठा कहते हैं या शीरमाल कहते हैं, 2 रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौसपाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौसपाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा है तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। रसूलुल्लाह की वफात के बाद वही का सिलसिला खत्म हो चुका है और सहाबा के पास तो कोई वही नहीं है। अल्लाह के पास से सहाबा रोते रहे। आप देखिए ये हदीस को, उम्मे ऐमन किस तरह से रो रही है अल्लाह की नबी की वफात के बाद। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत फरमा जाने के बाद एक बार हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा चलिए हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ चलें और उनसे मुलाकात कराएं, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जब हम लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके अश्कबार हो गईं। दोनों हजरात ने फरमाया आप क्यों रो रही हैं? अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यानी दुनिया की मता और आसाइशों से कहीं बेहतर है। उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया ये तो मैं भी जानती हूँ कि अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतर है, लेकिन मैं तो इसलिए रोती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से आसमान से वही आना बंद हो गई है। उनकी इस बात से शेखैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को भी रोना आ गया और वो भी रोने लगे। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 1635। गुलाम मिर्जा खादियानी काफिर हुआ यही दावा करके कि अल्लाह से बात करता है, वही आती है, फरिश्ते आते हैं, तो ये लोग काफिर क्यों नहीं? इनके बाबियां काफिर क्यों नहीं? सवाल तो ये है। और ये हदीस देखिए अब सही बुखारी से हजरत उमर का अकीदा क्या है नबी की वफात के बाद। हमीद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उतबा और उन्होंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। आप बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों का वही के ज़रिए मुआख़ज़ा हो जाता था, लेकिन अब वही का सिलसिला ख़त्म हो गया और हम सिर्फ़ उन्हीं उमूर में मुआख़ज़ा करेंगे जो तुम्हारे अमल से हमारे सामने ज़ाहिर होंगे। इसलिए जो कोई ज़ाहिर में हमारे सामने खैर करेगा हम उसे अमन देंगे और अपने करीब रखेंगे, उसके बातिन से हमें कोई सरोकार न होगा, उसका हिसाब तो अल्लाह ताला करेगा। और जो कोई हमारे सामने ज़ाहिर में बुराई करेगा तो हम भी उसे अमन नहीं देंगे और न हम इसकी तस्दीक करेंगे, ख़्वाह वो यही कहता रहे कि इसका बातिन अच्छा है। सही बुखारी हदीस नंबर 2641। अल्लाह की ये शान नहीं है कि हर किसी से वो कलाम करे, बस अपने रसूलों में से जिससे चाहता है वो चुन लेता है और जिससे वो कलाम करता है वो नबी हो जाता है, रसूल होता है। तो कहो खुलकर कि तुम्हारे बाबिया जितने भी थे सारे के सारे नबी है, रसूल है। या फिर ये कहो कि सहाबा से भी अफजल है, सहाबा के पास तो कोई फरिश्ता नहीं आया, बाबी के पास कैसे आएगा? सहाबा से अल्लाह ने कलाम नहीं किया, बाबी से क्यों करेगा? गौसपाक कहते जब तक मैं नहीं चाहता मेरा ज़बान मेरा नाम किसी की ज़बान पर नहीं आता। तो आपने सुना अनिमल पादरी क्या कहता है, गौसे पाक जब तक नहीं चाहता है उसका नाम किसी की जुबान पे नहीं आ सकता। ये कहता है ना, देखो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बेहिसाब बार बोल चुका हूँ। मतलब कि गौसे पाक चाहता है कि तुमको नंगा किया जाए। ये पाखंडी पादरी पंडित ये खबर परस मुशरिक अब्दुल कादिर को अपना खुदा बना के बैठे हुए हैं, अल्लाह से बढ़ के बना के बैठे हैं। कहते हैं नहीं, ये जबान से कहेंगे लोग जूते मारेंगे इनको। हाँ, तुम्हारा गौसे पाक चाहता है कि तुमको जलील किया जाए, एक्सपोज किया जाए, और उसी की चाहत से मैं कर रहा हूँ। मान लो मेरी बात को। लोग फख्र से कहते देखो सुन्नी या गौस कहते, हम नहीं कहते। मैंने कहा बगदाद वाले ने चाहा ही नहीं कि उनका मुकद्दस नाम तेरी ज़बान पे आए। इस नाम के लिए तो अल्लाह ने सुन्नियों की ज़बानों को चुन लिया है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबिन, अल्लाह पर झूठ बांधता है, बहतान बांधता है, अल्लाह पे इल्जाम लगाता है। अल्लाह ने चाहा
کہ غوث پاک کا نام تمہاری زبان پہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا نام ہٹا کے اپنے بابے کا نام لوگوں کی زبان پہ لے کے آتا ہے، پاکھنڈی، کافر، بدترین مشرک، اللہ پہ بہتان مانتا ہے۔ کون سی قرآن کی آیت میں ہے بتا، کس حدیث میں ہے بتا کہ اللہ نے کہاں پر کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یا غوث پکارو، اس کا نام لو، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام تمہاری زبان پہ ہے، نعوذ باللہ، جھوٹا کافر ہے، کافر۔ بریلویوں جاگو، ایسے دجالوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہم نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے، ہم کہتے 900 سال پہلے علاج کر دیا تمہارا۔ فرماتے جب میں چاہتا ہوں تبھی میرا نام کسی کی زبان پہ آتا ہے، اور فرمایا جس کی زبان پہ میرا نام آتا ہے پھر اللہ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ غوث پاک ہیں، لوگ سمجھتے کیا ہے؟ ارے بدترین انیمل پادری کافر، تو اللہ کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تمام نبیوں کے بعد میں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 500 سال بعد ایک بابے کو پیدا کرے گا اور لوگوں سے کہے گا اس کا نام لو تو میں تمہارا کام کروں گا، ورنہ تمہارا کام نہیں ہوگا۔ اس سے دعا کرو، میں عطا کروں گا، اس کی پوجا کرو، اس کی درگاہ بناؤ، اس کی مزار بناؤ تو تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ نعوذ باللہ، اللہ پہ الزام لگاتا ہے، بدترین کافر، جہنم کا کتا ہے تو، اتنا بڑا نجیس اور پلیت ہے تو کہ تیرے سے بڑا پلیت آج کے ٹائم پہ کوئی بھی نہیں ہے۔